भगवान का आदेश मिला, संध्या का समय हो गया है। दोनों भाई मिलकर मां संध्या के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो। यदि ध्यान संध्या की ओर किया जाए कि संध्या क्या है, संध्या किसे कहते हैं, तो इसके बारे में कहना अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि विद्वानों के द्वारा इतने लेख, इतने सिद्धांत दे दिए गए, संसार का प्राणी भ्रमित हो गया है कि आखिर संध्या क्या है। तो संध्या मात्र समय है, और समय कौन सा? जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हो। दिन का गमन और रात्रि के आगमन की बेला को एक नाम दे दिया गया, क्या? संध्या। उस समय हमें अपने आराध्य की आराधना करना है। सीधी बात, हमें भजन पर ध्यान देना है। अब भजन की बात आती है तो कोई कहीं कोई कहीं, तो यही स्थिति बनी है। भजन की तो बड़ी विडंबना है, भजन की बड़ी विडंबना है। लोग समझते नहीं भजन क्या है, भजन के समय को भी नहीं समझते कि हमें करना क्या है। विडंबना यही है। भजन कोई साधारण नहीं है। भजन करने से हमें मिलता क्या है, और भजन कब कर सकते हैं? भजन केवल मानव की रूप को पाकर ही कर सकते हैं, अन्यथा किसी योनियों में प्राणी भजन नहीं कर सकता है। ये हमें मानव रूप बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग से। देवताओं को कभी ये रूप मिलता नहीं है। जैसे जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही इस मृत लोक से मोक्ष पाने के लिए भजन भी तो चाहिए। एक बार जयकारा लगाएं, संध्या मैया की, संध्या मैया की। परिवार, पुत्र, पत्नी, संबंधी क्या एक साथ देंगे तुम्हारा? परिवार, पुत्र, पत्नी, सगे संबंधी क्या ये सब साथ देंगे? कोई साथ नहीं देता है, ये सब दिखावा है। अंतोगतवा साथ कौन देता है, ये बता दे हम। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवारी चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी कहां तक? केवल मकान तक। बेटा, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा यदि साथ देगा तो अंतिम संस्कार तक बस, और सदैव साथ रहेगा कौन? इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहे। ये भजन रूपी संपत्ति यदि हमने जवानी में एकत्र ना कर पाई, बुढ़ापा अच्छा नहीं रहेगा। तो भजन रूपी संपत्ति, भजन रूपी दौलत जितनी एकत्र हो सके जवानी में एकत्र कर लो, बुढ़ापे में काम आएगी। माता, ऐसा हमने सुना है जाने अनजाने में, यदि कोई अपराध, कोई भूल हो जाती है तो आप क्षमा कर देती हैं, क्षमा कर देती हैं। बंधु लक्ष्मण, पावन समय है, समय का सदुपयोग करते हुए आओ मैया का आराधन कर लिया जाए। हो संध्या करने का शुभ अवसर आज आया, और समय रहते कार्य कर लिया जाए तो अच्छी बात है। हाँ, संध्या करने का शुभ अवसर आज आया है, तो आशीष हम झुकाएं, आशीष हम झुकाएं, आशीष मां से पाएं। आओ भजन करें, मां को नमन करें। आओ भजन करें।
संध्या करने का शुभ अवसर आज आया है। आशीष हम झुकाए, आशीष माँ से पाए, आओ भजन करें। की वंदना कर रहे राम जी की सुमधुर वाणी में संध्या वंदन पर ये दान प्रतुन आया हुआ है। 501 रुपए की राशि कुंवर राणा प्रताप सिंह परमार एवं राज राजा बिजना जो कि राणा प्रताप के वांजी हैं, यश राजा परा निवासी, सूर्यांश राजा बमनौरा निवासी, वंश राजा एवं अंश राजा मेलवारा निवासी, वंश राजा एवं अंश राजा राघव राजा कंधारी निवासी, इनकी ओर से 501 रुपये की राशि चलती हुई लीलाएं प्रदान करते हैं। मंच की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हमने ऐसा जाना है आपके बारे में, परम सुख मिलता है माँ प्यारों में तेरे, परम सुख मिलता है माँ प्यारों में तेरे, इस जग का जन जन है अधिकार में तेरे, परम खाली ना जाता है दरबार से तेरे, खाली ना जाता है दरबार से तेरे, उद्धार हो जाता उपकार से, खाली ना एक समस्या भी हमारे सामने आ गई। माता ओ मोरी मैया की चुनर उड़ी जाए, ओ धीरे चलो री पवन, धीरे चलो धीरे चलो, ओ धीरे चलो पवन, धीरे चलो, ओ मोरी मैया की चुनर उड़ी जाए, मोरी मैया की चुनर उड़ी जाए, पवन जरा पवन जरा धीरे चलो, ओ धीरे चलो पुरबैया, मोरी मैया की चुनर उड़ी जाए, पवन जरा
राम जी के इन शब्दों पर जो हमारे मंडल अध्यक्ष श्री कुंवर कुलदीप राजा बुंदेला राजगढ़ी भसने, ये भी बहुत सुंदर राम अभिनेता है, जो हमारे साजिंदा है, साज पर बहुत ही सुंदर संगत कर रहे हैं। 21 रुपए की राशि सभी साजिंदाओं के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुने हमारे राम जी का बहुत ही सराहनीय अभिनय है। निवेदन करें एक बार जोरदार ताली, जो हमारे राम जी सरकारी प्रथम बार अपने गांव में आए हैं, बहुत अच्छी कलाकारी और जो संध्या माँ का वंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। सुने पुनः उच्च घोष में जयकारा लगाए। संध्या मैया की, संध्या मैया की। यहाँ पर मेघमयी आसमान से निंद्रा रूपी प्याला लिए हुए स्वयं अपने कर कमलों से इन संसार वासियों की तृप्ति हेतु देवी संध्या का इस धराधाम पर शनै शनै आगमन हो रहा है। अहो भाग, बड़े ही सौभाग्य का विषय, कारण कि आज हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ। सौभाग्य किस बात का कि आज हमारे गुरुदेव ने हमें स्वयं आदेश दिया, और जब कोई आज्ञा श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित की जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। मैं देख रहा हूं प्राय संसार में एक अकथ प्रयास किया जा रहा है। सभी ये विचार कर रहे हैं, ये जो हमारा समाज कुरीतियों में फंसता चला जा रहा है, उससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है। जो अत्याचार अनाचार आज हमारी समाज में व्याप्त होते चले जा रहे हैं, उन पापों से मुक्ति मिलने का उपाय क्या है। तो विचार करता हूं इस समाज में एक शोधन किया गया, एक नियम बनाया गया, लोग समाज को सुधारने के लिए एकत्रित हो गए और प्रयास कर रहे हैं हमारा समाज सुधर जाए। तो इनके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा, क्या ऐसे प्रयास करने से समाज सुधर जाएगा। विचार कीजिए, ऐसे समाज नहीं सुधरेगा। कारण है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा, उसमें प्रयास क्या किया जा रहा कि ये जो दूसरा व्यक्ति है ये सुधर जाए। यद्यपि ये प्रयास को छोड़कर के ये प्रयास किया जाए कि हम स्वयं सुधर जाएं, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन ये समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। यद्यपि आज हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा भी प्राप्त हुई और वेदांत का सिद्धांत भी कहता है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करें शुभ जानी। हमारे माता पिता गुरुदेव भगवान यदि कोई आज्ञा देते हैं तो हमें कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। ये तो रहा वेदांत के सिद्धांत का नियम, लेकिन लक्ष्मण का नियम ऐसा कहता है कि संसार में ऐसी भी जगह है जहां माता पिता की बात ना मानो, गुरुदेव भगवान की बात ना मानो तो कोई दोष नहीं लगता है। पूछा गया वह स्थान है कौन सा, तो बताया गया जिस समय हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, जिस समय हम अपने गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हो और माता पिता कहें कि पुत्र सेवा का क्रम बंद करो और जाकर के अन्यत्र कार्य करो, और हम माता पिता की सेवा का क्रम जारी रखें, उनकी बात को ना माने, तो क्या हम पर दोष लगेगा? कदाचित नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार एक और वेदांत का सिद्धांत है। लोग कहते हैं सदैव सत्य बोलो,
यद्यपि कहा भी गया धर्म न दूसर सत्य समाना, इस संसार में सत्य बोलने के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण कहता है जीवन में ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है जिस समय हमें असत्य बोलना पड़ता है, और ऐसे समय में बोला गया असत्य कभी पाप नहीं देता है, असत्य बोलने पर कभी दोष नहीं लगता है। पूछा गया ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पर झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा? बताया गया जिस झूठ से दूसरे का हित हो जाए, आपके झूठ से किसी का कल्याण हो जाए, तो ऐसे झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता है। क्योंकि संसार में यदि धर्म है सत्य बोलना, तो संसार में परम धर्म है परहित करना। श्रुति कहे परम धर्म अपकारा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और रही बात संध्या की, संध्या है क्या? और माता संध्या की वंदना करने से प्राणी को लाभ क्या प्राप्त होते हैं, और जो प्राणी माता संध्या की वंदना नहीं करते हैं उन्हें क्या हानि हो सकती है? सर्वप्रथम सभी को एक बात बता दें, संध्या कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हम अमुक व्यक्ति को नहीं ठहरा सकते कि ये व्यक्ति संध्या है। अरे संध्या तो एकमात्र साधन है, और कैसा साधन है जिससे साधक अपने साधक की निकटता को प्राप्त कर लेता है। अरे ये तो एकमात्र वह साधन है जो मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचा देता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जय परलोक सवारा। इतना सुंदर साधन आपको और हमें प्राप्त हुआ है, और उस साधन का लाभ ना ले पाए तो मानो किस भांत की। आज सुंदर समय मिला है, और जो प्राणी माता संध्या की वंदना करता है तो उसके द्वारा भूल से जो पाप हो जाते हैं उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो प्राणी ऐसा नहीं करता है तो वह अपने अविष्ट पद से गिर जाता है। और एक विशेष बात, माता संध्या की वंदना करते समय प्राणी को करना क्या चाहिए? हाँ, अचानक एक बात ध्यान में आ गई, ये संध्या है क्या? लोग समस्त लोग बैठा हुआ ज्ञानी समुदाय प्राणी संध्या अवश्य करता है, लेकिन जानता नहीं होगा संध्या कहते कैसे हैं। वास्तविकता में संध्या एकमात्र पूजा को कहते हैं। जो प्राणी पूजा करता है, जो प्राणी भजन करता है, वही वास्तविकता में संध्या करता है। और संध्या माता की वंदना करते समय अपने इष्ट का ध्यान करो। आपने अपने इष्ट का ध्यान किया, लेकिन नाथ मेरे तो सर्वस्व आप हैं, क्योंकि 12 ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने तो आपके ही चरणों से प्रेम किया है, मेरे सर्वस्व आप हैं, इसलिए आज ये लक्ष्मण आपके ही श्री चरण कमलों की बारंबार वंदना करता है। हे परमात्मा, हे विधाता, मेरे द्वारा भूल से जो त्रुटियां हो गई हों उनको क्षमा करें, अपना आशीष प्रदान करें। प्राची दिशि सचिव वही सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करना। जब हमारा ध्यान चंद्रमा की ओर गया तो मेरे मन में एक भाव आया। मेरे मन का विचार है, सी बदन